नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ कटान स्थगित कर दी गई है। जी हां, मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है, इसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। लोगों की आपत्तियों पर सरकार विचार करेगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, जहां देहरादून में ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ कटान को स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं देहरादून से, जहां ऋषिकेश हाईवे पर पेड़ की कटाई की जा रही थी। फिलहाल पेड़ की कटाई को स्थगित कर दी गई है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण को संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश भर में लगातार पौधारोपित किया जा रहा है। एक पेड़ मां के अभियान, लगातार ये अभियान जारी है और इसके तहत हर जिले में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि देखिए, ये हमारे तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो। और लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि इस समय पर जो है काफी ज्यादा उनको काटने के कारण से लोग कह रहे हैं कि जो है उनको नहीं काटा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, बात करेंगे स्टेक होल्डर से, उसको स्थगित कर दिया है। देखिए, ये हमारे तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। यात्रियों की सुरक्षा, स्नान, ठहरने और आने जाने की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बड़ी बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। उनकी सुविधाओं को देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही उनकी यात्रा सुगम हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। शिव भक्तों के स्वागत को लेकर तैयार है सरकार और हर सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें।
तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो, और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। देखिए, कांवड़ यात्रियों को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कांवड़ के आएंगे उनके लिए तमाम तो सुविधाएं हैं वो कर ली गई हैं, चाहे स्नान से संबंधित हो या फिर तमाम सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इसके साथ ही साथ कांवड़ियों की सुविधाओं को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। शिव भक्तों के स्वागत के लिए उत्तराखंड तैयार है। सरकार हर सुविधाओं का ख्याल रख रही है ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम रहे, सुचारू रूप से रहे, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चप्पे जप्पे पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी शिव भक्तों को ना हो। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमाम शिव भक्त दूर दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं और ऐसे में उनके सुविधाओं का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और इस तरह से तमाम जो सुविधाएं हैं शिव भक्तों के लिए वो पूरी कर ली गई हैं। उनके हर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है। सुरक्षा के जो बल है वो तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आती है तो उसके लिए भी सरकार तैयार है, जिसके लिए तमाम जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। यानी श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से कर दी गई हैं। और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मामले में उत्तराखंड ने देश में, आपको बता दें, पहला स्थान हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर भारत सरकार का नीति आयोग अलग अलग मानकों पर राज्यों का आकलन करता है, जिसमें विकास योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के आंकड़ों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जो राज्य के लिए गर्व और प्रोत्साहन की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में और अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी ताकि विकास के लक्ष्यों को जमीन पर उतारा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दशक उत्तराखंड का होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उत्तराखंडवासी इस दिशा में आगे बढ़ने और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो नीति आयोग के आंकड़ों में राज्य सरकार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए खुशी जताई, साथ ही भरोसा जताते हुए नजर आए। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा ने इस बार पिछले सारे कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 45 लाख लोगों ने अभी तक चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी और कहा कि इस बार देवभूमि में होने वाले कुंभ की भी चर्चा की। तो ये बड़ी जानकारी, जहां चारधाम यात्रा को लेकर पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं और इस बार 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा किए हैं, जो कि पिछले साल का कीर्तिमान टूटता हुआ नजर आ रहा है, कीर्तिमान से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि लगभग 45 लाख लोगों ने अभी तक चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। तमाम सुविधाएं उनके लिए पहले से ही तैयार है। किसी भी श्रद्धालु या कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और इस बार देवभूमि में होने वाले कुंभ का भी जिक्र किया। चारधाम यात्रा ने इस साल पिछले सारे ही कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार रिकॉर्ड चारधाम यात्रा हुई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से इस बार का आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा चला गया। लगभग 45 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा चलेगी
बरसात का समय, मानसून के समय में थोड़ा मौसम का अलर्ट रहता है, बीच बीच में परेशानी भी होती है, यात्रा हमको रोकनी भी पड़ती है, लेकिन हम सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए यात्रा को आगे चलाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण की भी हमारी तैयारियां, कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है, कुंभ इस बार हमारे यहाँ पर होने वाला है, कुंभ के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आस्था श्रद्धा के दिन होते हैं, तो उन दिनों को हम किसी भी प्रकार से जो है लोगों के लिए और स्मरणीय बनाना। और अगली खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर खुद को पहाड़ प्रेमी बताने वाले राजेंद्र उत्तराखंडी द्वारा बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरुद्ध की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियों के मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिस और सरकार का आभार जताया है। महिलाओं के खिलाफ देखिए अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। राजेंद्र उत्तराखंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ एक बड़ा और कड़ा संदेश कि जो भी महिलाओं का अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं, इसके साथ ही पंप स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, साथ ही पिटकुल की एजीपी सहायता परिपोषण परियोजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से समय समय पर ड्रिया से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने में दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही चार धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट, इसके साथ ही अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही विद्युत मंत्री ने जहां मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई को आश्वासन दिया है। और मसूरी में हरेला पर्व के मौके पर कांग्रेस भवन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को अलग अलग प्रजातियों के पौधे वितरित किए गए। साथ ही सभी लोगों को पौधों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह थापरी और साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला समेत कई लोग मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि पेड़ मानव जीवन का आधार है और कोरोना काल में पूरी दुनिया को ऑक्सीजन के महत्व का एहसास कराया। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण करना भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। नेताओं ने कहा कि पेड़ों की लगातार कटाई पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रही है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी ये हरेला पर्व जो है ये मुख्यतः जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सतनाजा जिसको हम कहते हैं पहाड़ में, ये हम एक हफ्ते पहले सतनाजा बोते हैं और आज उसको जो है वो काटते हैं। तो अन्य वसति प्राण, अन्न भी तभी होगा जब हम वृक्षों को, पर्यावरण को, पानी को सुरक्षित रखेंगे। मसूरी ने एक बड़ा संदेश दिया है। मसूरी ने उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने अपना वर्तमान, हमारे भविष्य के लिए बलिदान किया।
और उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जहां मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदेश में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जहां भी भारी बारिश, भूस्खलन या फिर सड़क बंद होने की स्थिति बने, वहां प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करे। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता से बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और यात्रियों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। तो बारिश को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या बारिश की संभावना बनती है, उस दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाए, अलर्ट मोड पर रहे और तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है इस वक्त। आपको बताते चले, उत्तराखंड में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज गति के साथ आंधी भी चल सकती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। और चमोली जनपद के नंदप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते प्रताद्वीप इलाके में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है। सड़कों पर भारी मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान हाईवे से गुजर रहा एक बोलेरो वाहन मलबे में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे से मलबा हटाने और यातायात सुचारू करने का काम किया गया है। तो प्राकृतिक आपदा देखिए, भूस्खलन, जिस वजह से अब सड़क पर काफी संख्या में मलबा आ गया, जिस वजह से आवागमन में बाधित आ गया। हालांकि देखिए, तुरंत राहत बचाव कार्य जारी है और सड़क से मलबा को हटाने का काम लगातार जारी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। घंटों तक हालांकि रेस्क्यू चलता रहा और मलबे को हटाने की जद्दोजहद की जा रही थी। भारी बारिश के बाद से अब हाल बेहाल है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में सड़कों पर मलबा आ गया, जिस वजह से आवागमन बाधित हो गया। हालांकि देखिए, प्रशासन के चौकन्ने बोलने की वजह से मलबा को हटाया गया और फिर जो आवागमन था वो सुचारू रूप से चल पाया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भारी बारिश के बाद से भूस्खलन की घटना सामने आई और भूस्खलन के बाद से काफी मात्रा में सड़कों पर मलबा आ गया। राहगीरों को काफी परेशानी हुई, आवागमन भी बाधित हुआ। हालांकि मलबे को हटाने की जद्दोजहद की गई, काफी समय लगा मलबा हटाने में। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मलबा को हटाने में घंटों समय लगा। भारी बारिश के बाद से सड़कों का हाल बेहाल है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भूस्खलन के बाद से काफी मात्रा में सड़कों पर मलबा आ गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद से मलबा को जरूर हटा लिया गया, लेकिन उससे पहले काफी जाम लगा रहा, आवागमन भी बाधित रहा और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद से मलबा को हटाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के संदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने हालांकि देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और इस बीच ये तस्वीर, जहां पर आपको बताते चले, काफी संख्या में मलबा आ गया और अब उसे हटाने की जद्दोजहद की गई। फिलहाल आवागमन सुचारू रूप से जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर आपको बताते हैं। हल्द्वानी नैनीताल जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, NHAI और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की समीक्षा की गई और दुर्घटना संभावित स्थानों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष चर्चा हुई। खासतौर पर तेन पानी का बाईपास क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताई गई। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तेन पानी बाईपास क्षेत्र में लगातार हो रहे
हादसों पर इस बैठक में चिंता जताई गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत की गई। जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, NHI के संबंधित एजेंसियों अधिकारियों से हिस्सा लिया। ट्रैफिक कमेटी की मीटिंग में जो एजेंसीज हैं, NHAI, NHPWD, उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो इंजीनियरिंग एजेंसीज हैं, उन सभी के द्वारा इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन बिंदुओं पर चर्चा की गई और जो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं, तो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में कई ऐसी जगह हैं जहां पर नेशनल हाईवे की वजह से वहां पे रफ्तार अधिक रहती है और वहीं पर जो माइनर रोड्स हैं वो उनका जंक्शन भी है, तो अपोजिट डायरेक्शन से जो यात्री आते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, तो वहाँ पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।